नमस्कार। बिना रणनीति लक्ष्य सिर्फ सपना है। और कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थी 4 फरवरी के इस महासंग्राम के बीच अपने आप को चिंता मुक्त करने के लिए, आपको हौसला, आपको जुनून, आपको ताकत, आपको चेतना देने के लिए मैं आपके साथ आज रूबरू हो रहा हूं। आज हमारी और आपकी बात होगी, 4 फरवरी की बात होगी। किस तरह से अपने आप को, अपने मन और मस्तिष्क को इस तरह से तैयार करें कि कृषि पर्यवेक्षक 2023 की परीक्षा के हॉल के अंदर जब बैठें तो निश्चित तौर पर अपने अंदर इस तरह के मनोभाव पैदा हो कि ये आज का दिन, आज की परीक्षा आज मेरी है और ये सिलेक्शन लेकर रहूंगा। तो अगले 10 मिनट थोड़ा सा धैर्य के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। ये यात्रा निश्चित तौर पे सुखद होगी, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट लेकर आएगी। तो अपन बातचीत करते हैं, आज अपनी बात करेंगे, अपनों के बीच बात करेंगे। तो बहुत शानदार आपके साथ सेशन रहने वाला है। मैं पर्सनली आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस परीक्षा के दौर के अंदर लोगों के तानों के बीच जब कमरों को अंदर रहकर पढ़ रहे हैं, लोग आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, उसी बीच अपने परिवारजनों के बीच आप उस तरह की ऊर्जा और चेतना को पैदा करना चाहते हैं कि यस, मैं इस बार करके आऊँगा, इस बार वर्दी की जगह जो अपनी सिलेक्शन लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर अपन बातचीत करेंगे। देखिएगा दोस्तों कि अब अंतिम 10 दिनों के अंदर क्या नया पढ़ूं या पुराना पढ़ा हुआ ही रिवीजन करूं। तो एक बहुत शानदार कहावत है कि एक किताब को 108 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, उसकी जगह 108 किताबों को एक एक बार पढ़ना। यानी जो आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, सुना है, लिखा है, उसको बार बार दोहराएं। नई पुस्तकें, नई किताबें, नए नोट्स पढ़ने से आपको उल्टा नुकसान ही होगा। कई जगह आपको मिलेंगे फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस, अब ले लो हमारी ये भैया अंतिम समय है। इस अंतिम समय में, इस अंतिम महासमर के अंदर अपने आप को, आप जो अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, आपने जो लिख रखे हैं, छोटे छोटे कैप्सूल तैयार कर रखे हैं, उनको आप बार बार पढ़ें और ये ध्यान दीजिए कि कहाँ आपकी कमी रही है। नई चीज़ों को अब ज़्यादा नहीं पढ़ें। यदि आप लोग बातचीत करें कि आपके एग्रीकल्चर के तीनों सेगमेंटेशन की, तो उनके अंदर जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको बार बार रिवाइज करें और एक फिक्स पैटर्न बनाएं कि 2 घंटे मैं एग्रोनॉमी पढ़ूंगा, 2 घंटे हॉर्टिकल्चर पढ़ूंगा, 2 घंटे पशुपालन, उसके अलावा राजस्थान जीके को मैं समय दूंगा, हिंदी के अंदर मैं प्रैक्टिस सेट निकालूंगा। हिंदी एक ऐसा विषय है कि 15 प्रश्न है और कृषि पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों को इसमें ज़्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि अपन ने बेस इतना मजबूत नहीं कर रखा है। और जिसको बिल्कुल बेसिक के अंदर दिक्कत है तो उसको थोड़ी समस्याएं आती है। इसीलिए अपन को विशेष रूप से हिंदी के प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। आप कोई भी ऑथेंटिक बुक्स ले सकते हैं, हमारी बहुत सारे नोट्स भी आपके ऑलरेडी आ रखे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन में डाल रखे हैं। और आपको बता दूं कि हमने कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज आपके लिए पूर्णतया फ्री कर रखी है। एप्लीकेशन के अंदर आप जाइए, टेस्ट आप दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज। यदि दिए नहीं है तो दे दीजिए, और आपको लगता है ये आपके लिए फ्रूटफुल है तभी दीजिए, बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि आप दें ही दें। आपको लग रहा है प्रैक्टिस शेड निकालने हैं तो दे सकते हैं। और साथ ही साथ में अब अपन को क्या ध्यान देना है कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर जो पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के अंदर सभी जो सब्जेक्ट्स है उनके अंदर आपने जो जो तैयार कर रखा है उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार उसको पढ़ें और अपने आप के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस तरह से बैठ के एकाग्र होकर सोचिए मैंने क्या क्या पढ़ लिया। एक बार ऐसे मन मस्तिष्क को एक जगह स्थिर करके ये सोचिए कि मैंने कितना याद कर लिया है। तो ये आपके पास थोड़ा सा मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि आप अपने आप के मन और मस्तिष्क के अंदर उन चीज़ों को रिपीटेडली रिपीट करें कि मैंने ये याद कर लिया, ये मुझे याद है, ये चीज़ें इस तरह से है। तो पहला पॉइंट हो गया अपना। चलिए, अगला पॉइंट है अंतिम 10 दिनों में क्या करें। देखिए, अंतिम 10 दिनों के अंदर पहली बात तो अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र रखें, संयमित रखें, धैर्य रखें। और दूसरा, पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज करें, उसको बार बार पढ़ें ताकि आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा साबित हो। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि टेंशन बहुत हो रही है, टेंशन कम कैसे करें, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें। अच्छी बात है। चिंता उनको नहीं होती जिनको परवाह नहीं होती, आपको परवाह है। आपके लिए कई आंखें इंतजार कर रही है कि 4 फरवरी को मेरा लाल जब घर आएगा तो बोलेगा बहुत शानदार पेपर हुआ, अब जल्दी मेरी पोस्टिंग आने वाली है। तो उन आंखों के इंतजार को, उन लम्हों को बिल्कुल अपन मन और मस्तिष्क में रखते हैं तो चिंताएं होना लाजमी है।
और इन चिंताओं के बीच अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। वही तो अपने कृषि वीरों का प्रमुख ध्येय है कि अपन आप को मजबूत रखना है, मस्त रहना है। अपन कितने भी ऊहा-पोह में हैं, पर अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ रखना है। चिंता होना लाज़मी है और चिंता होनी भी चाहिए, और चिंता होने के बाद उस चिंता से किस तरह से उबरना है, ये ध्यान दीजिए। थोड़ा योग वगैरह कीजिए, थोड़ा अपने आप को कुछ स्पिरिचुअल 10-15 मिनट कुछ इस तरह के भजन वगैरह सुनिए, जिससे निश्चित तौर पर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। निश्चित तौर पे सकारात्मक विचार व्यक्ति को महान बना सकते हैं, उसको इंसान बना सकते हैं। तो सकारात्मकता ज़रूरी है, चिंता होना लाज़मी है, मैं बार-बार एक ही बात कर रहा हूँ, पर सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है। आपको इस तरह से चिंता तो हो रही है, पर अपन किताबों को छोड़ दें और बैठ जाएँ, तो ऐसा नहीं करना है। पुस्तकों को पढ़िए, 11th-12th की बुक्स के अंदर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको बार-बार पढ़िए। प्रीवियस ईयर पेपर सेट निकालिए। अभी राज्य सरकार के अंदर जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ है उसके अंदर भले एसकेएनएयू जो है, इसके अलावा जॉबनेर, एमपीयूएटी, इन सभी ने परीक्षाएँ कराई, जोधपुर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, इन सभी ने जो परीक्षाएँ कराई है, इनके पेपर सेट निकालिए। हमारे जो एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है, यदि आपको नहीं मिलते हैं तो बार-बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर के ऊपर उपलब्ध है, वहाँ से आप उनको लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको दे सकते हैं। बट अपन को अब ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, ये सोचना है 4 फरवरी की जिस दिन मैं एग्ज़ाम में बैठूँगा, वो दिन मेरा होगा और मैं सफलता लेकर आऊँगा, है ना? तो ये आपके पास पॉइंट है। चलिए, अगली बात करते हैं ओएमआर कैसे भरें। इस बार जो पुराने एस्पिरेंट्स भी हैं, उनको भी थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, और जो इस बार के एस्पिरेंट भी है, जिन्होंने टेस्ट भी दिए होंगे, हमारे यहाँ पर भी कोचिंग की होगी, कहीं और भी की होगी, तो उनने सब ने ज़्यादातर ने 4 ऑप्शन में ही ऑप्शन भरे थे। यानी जब तक कोचिंगें कंप्लीट नहीं हुई, उसके बाद नया नोटिफिकेशन आया, इस बार ओएमआर में कितने ऑप्शन आएंगे बेटा जी? 5 ऑप्शन आएंगे। यानी अब अपन को 10% से ज़्यादा गोले खाली नहीं छोड़ने हैं। आपको आंसर आता है तो ABCD में से कुछ दीजिए, यदि नहीं आता है तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। नॉट अटेम्प्टेड के अंदर आपको क्या करने हैं? गोले भरने हैं। नॉट अटेम्प्टेड के अंदर गोले भरने हैं, तो ये आपको आराम से भरना है। विशेष रूप से आप है ना ऐसा नहीं करें कि मैं तो पूरे के पूरे सवाल करूंगा, जब 100 क्वेश्चन मेरे पूरे हो जाएंगे उसी के बाद ओएमआर भरना शुरू। ऐसी गलती मत करना। अपन को जैसे ही क्वेश्चन 5-10 हो जाते हैं ओएमआर भरना शुरू कर दीजिए, या सब्जेक्ट वाइज रख लीजिए कि जीके पूरा होते जीके के गोले भर लूंगा, हिंदी पूरी होती हिंदी के भर लूंगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और पांचवा ऑप्शन सबसे लास्ट के 10 मिनट में पांचवा ऑप्शन भरने का ही समय रखें, अदरवाइज फिर दिक्कतें हो जाएगी। तो ये आपके पास ओएमआर वाला मामला है। साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करें? कई बार टेस्ट सीरीज इस तरह की भी बनाई जाती है जो आपको डर पैदा करे, आपके अंदर शंका पैदा करे, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शंका होना शुरू हो जाए, ताकि उन टेस्ट सीरीज़ के अंदर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, उनके लिए पैसा इन्वेस्ट करें। तो ऐसी टेस्ट सीरीज से थोड़ा दूर रहिए। और दूसरी बात, हो सकती है कि एक आध टेस्ट 2 टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए हैं, तो कई सारी परिस्थितियां वहाँ पर काम करती है। हो सकता है उस दिन आपका अच्छा मूड नहीं था, या आपका माइंड सेट उस तरह का नहीं था, तो ऐसा चिंता नहीं करें। टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, जिन जिन चीज़ों के ऊपर गलतियां हो रही, देखिए है ना, गलती करना खराब बात नहीं है, पर गलती से न सीखना खराब बात है। तो अपनी गलतियों से सीखिए, और जहां जहां दिक्कतें हैं, जिन जिन चीज़ों में आपकी कमियां हैं, उनको सुधार कीजिए। अभी भी समय है। नर हो तो न निराश करो मन को, तो निराश करने की आवश्यकता नहीं है। जहां कमी रही है उसको आप ठीक कीजिए, उसके अंदर आप विचार कीजिए, और निश्चित तौर पे विजय आपकी होगी। तो ये आपके पास टेस्ट सीरीज वाला मैंने बता दिया कि नंबर कम आ रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करें। जिन चीज़ों में कमी रह रही है उन चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें, है ना। तो ये आपके पास है इम्पोर्टेंट बात। एडमिट कार्ड कब आएगा? बच्चे सब दिन सर्च कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर एडमिट कार्ड कब कार्ड आ जाएगा? अब तुम्हें क्या आज के आज एडमिट कार्ड आ रहा तो सेंटर के बाहर जाके बैठ जाओगे क्या? एडमिट कार्ड आने दो, आ जाएगा। अभी कम से कम 10 दिन पड़े हैं। आरएसएसबी जो है बोर्ड, वो 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। यानी 30 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
कैसे डाउनलोड करना है, क्या-क्या लेके जाना है, सब बातें कर लेंगे। अभी तो तुम अपनी तैयारी पे फ़ोकस्ड होके काम करो। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, तो आपको सूर्य कुमार यादव नहीं बनना है ना? आराम से सोच विचार के आंसर करने, ऐसे नहीं कि मैं सब टप्पे मार दूँ, अपना पड़ोसी देख रहा हूँ, उसने सब गोले भर दिए, मैं भी भर दूँ। जो आ रहा है उसी को करें। ये प्रतियोगी परीक्षाएँ आपका इस तरह से एग्ज़ामिन करती है कि जो आ रहा है, वही आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी इस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक वाक्य में कक्षाओं में बार-बार कहता हूँ, ये परीक्षा उन लोगों के लिए है कि आपको नहीं आ रहा है तो उनको छोड़िए, यदि आपने वो कर लिया तो आपके लिए वो आत्मघाती कदम है। यदि अपन ने 10 सवाल टप्पे मार दिए, 10 में से 8 गलत हो गए तो निश्चित तौर पे मेरिट में आप कहीं पिछड़ जाएँगे और केवल 1-2 नंबर ही तय करता है कि आपके हाथ में कलम होगी या पावड़ी होगी। यानी आप कृषक बनेंगे या आप कृषि पर्यवेक्षक बनेंगे, 1-2 नंबर तय कर देता है और उस इतनी महीन लकीर के अंदर अपने आप को किस तरह से तैयार करना, यही तो प्रतियोगी परीक्षाओं की खूबी है। यहाँ 33% लाने वाला पास नहीं गिना जाएगा। ऐसे नहीं कि अपन ने 10वीं 12वीं पास की, 33% यू आर पास्ड, फर्स्ट डिवीजन वाला, है ना, मेरिट वाला, सब बराबर। यहाँ ऐसा नहीं है। कट ऑफ है, कट ऑफ से नीचे वाले के लिए वी आर सॉरी, और कट ऑफ से ऊपर वाले को बोला जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड नाउ। तो ये 2 वर्ड्स, 2 लाइनें जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। इन लाइंस के ऊपर विचार कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा। तो देखिएगा, ये अपना नेगेटिव मार्किंग है। बिना वजह फालतू रिस्क नहीं लेना। कोई आपको नहीं आता भैया, उसके अंदर क्यों फालतू में आप पढ़ रहे हैं? 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 ऑप्शन में आपको लग रहा है तो निश्चित तौर पे आप रिस्क वहां पर ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा रिस्क कभी नहीं लें। एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल? आप में से अधिकांश बच्चे किसान मजदूर हैं। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक खलियान नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे। सोचिए, हम गांव के लोग हैं, हम उस सबसे ग्रामीण परिवेश, उस सबसे पिछड़े क्षेत्र से आते हैं जहां मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी वो चीजें नहीं मिल पाती। तो आप ये सोचिए कि मैं इस दुनिया के अंदर केवल पाने के लिए आया हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मैं यहां से जीत कर जाऊंगा। मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि गांव के पौधे तलक फरियाद करते हैं, तुम चले आओ, तुम्हें सब याद करते हैं। जब मैं जाऊंगा तो अपने साथ में कृषि पर्यवेक्षक 2023 सिलेक्टेड का तमगा लेकर जाऊंगा और इसी मनोभाव, इसी महत्वपूर्ण बिंदु के साथ आप तैयारी करते रहे। निश्चित तौर पर वो कल सुबह आएगी, एक नया सूरज जगेगा, एक नया सूरज का उदय होगा और आपका सिलेक्शन होगा। और आपके सिलेक्शन के दिन हम और आप आपके लिए खुशियां मनाएंगे, आपके लिए गाएंगे, नाचेंगे, है ना, हर्षाएंगे। वो दिन कितना सुंदर होगा, वो पल कितना सुंदर होगा जब आप सिलेक्टेड होंगे। और निश्चित तौर पर मां सरस्वती से मेरी प्रार्थना है, मेरे सभी कृषि वीर जो मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति चल रहे हैं, वो अपनी सफलता प्राप्त करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।